जो हमें अच्छा लगा और सबको यही अच्छा लगता है, बाकी कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है और पैसा कैसे आता है, बात की बातें होती हैं। ये प्लान इतना अच्छा लगा, इसका नाम भी रखा गया है ग्राहक जागरूकता अभियान। ठीक, थोड़ा राइटिंग है। तो ग्राहक को जागरूक करना है। हमने यहाँ दो चीज समझा इसको। सबसे पहले तो जो हम सामान लेने जाते हैं, नाम से ग्राहक है, सब ग्राहक है। और ग्राहक का मतलब दो चीजें समझ में आया था। एक तो स्वास्थ्य जागरूकता समझ में आई थी इस बिजनेस में, और दूसरी चीज हमको ग्राहक सब है तो जागरूक बनना है। लेकिन यहाँ क्या कैसे समझाया गया था ये चीज कहीं नहीं पता, किसी को नहीं पता रहता है। कोई कहे कहीं पता है, लेकिन हमें भी पहली बार पता लगा कि ऐसा भी होता है। जानते थे लेकिन इतना बढ़िया नहीं जानते थे। तो बातें जो हमें समझ में आई, बताया गया कि हम लोग जो हैं जन्मजात ग्राहक हैं। कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें जाना पड़ता है दुकान पर। दुकान पर अपने आप सामान नहीं आता है, वो होलसेलर होते हैं जिनको हम कहते हैं थोक विक्रेता, बड़े बड़े सेठ होते हैं। उनको जो सामान मिलता है वो मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इन्हें सामान मिलता है वेयर हाउस से। वेयर हाउस बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, वहां पे सामान रखा जाता है। और ये जो सामान आता है कोई कंपनी बनाती है या कोई फैक्ट्री बनाती है वहां से। अब आप जानते हैं हम कोई सामान लेते हैं तो सामान हमें मान लीजिए 10 रुपए मिला या 100 रुपए मिला। एक आंकड़ा मतलब दिया गया, आंकड़ा बढ़िया है कि इससे परसेंट निकल आता है। तो कंपनी में सामान 4 पे बनता है तो 40 में, 4 में 10 मिलेगा और 40 में तो 100 मिलेगा, यानी 60%। ये कहाँ जा रहा है? किसी को ना मतलब है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई जानने की इच्छा रख रहा है। हम लोग बताना चाह रहे हैं लेकिन लोग सुनने को कम तैयार होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, सुनते हैं। हमने भी सुना भाई, अपना ये मैं बता रहा हूं। तो ये 60% कैसे बचेगा, उसमें मेरा दिमाग क्लिक किया कैसे बचेगा। तो सर ने जब बताया कि ये जो 20% होता है इनको बढ़ता है और 40% जो होता है वो बड़े बड़े स्टार होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन होते हैं जो प्रचार करते हैं। फेयर एंड लवली, XY तमाम चीजें हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, नाम का ये प्रचार कर रहे हैं, उनकी बात हम सुनते हैं, सब सुनते हैं। तो ये पैसा 60% इस तरीके से जाता है। इसी पैसे को बचाने का माध्यम तो सर बता रहे थे, लोग ध्यान सुन रहा है इस बात को। तो जब हमने समझा इस बात को तो हमने कहा कैसे बचेगा। तो हमें बताया गया कि ये ग्राहक और एक कंपनी दोनों आपस में हाथ मिला लें तो ये बच जाएगा। इसी काम के लिए ये हमारा जो वेस्टेज स्टोर है यही काम कर रहा है। उस समय हमने वेस्टेज को देखा नहीं था यहाँ पे, आपको सबको लाके यही प्लान दिखाइए हैं, बताइए। तो वेस्टेज स्टोर एक माध्यम है, बाकी आप हाथ मिलाते हैं तो 60% रुपए बच जाता है। अब कैसे बचेगा उसी को हम अच्छे समझना है तो उसको देखते हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा हम वेस्टेज स्टोर है क्या, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं, तो बोला ही जाता है क्योंकि ये कंपनी से डायरेक्ट पैसा हमारे पास है, इसी को कहा गया डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत दिनों से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 20-25 साल से मार्केट में चल ही रहा है। और अभी मोदी सरकार बनी है जब से 2016 में इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है इसके लिए, और 2021 में कानून भी बन चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। और सरकार क्यों आई इसमें? क्योंकि सरकार, आपको सबको पता है, मोदी सरकार जीएसटी लेने में बहुत तेज है। तो जीएसटी के चक्कर में सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और इस तरीके से ये हम देखते हैं, जो भी हम बिल बनाते हैं सब लोग जानते हैं, उस बिल में हमारा जीएसटी होता है, होता है नहीं होता सर? यस, बिल में जीएसटी होता है। तो जीएसटी के लिए सरकार आई है, काफी लंबा है। हम बात किसकी करनी चल रहे हैं? 60%। हमें कैसे मिले? क्योंकि हमें तत्काल मुझे अपना बेनिफिट देखना है, हम ग्राहक बने तो हमें अपना देखना है। तो 60% हम ऐसे समझते हैं ये तभी मिलेगा, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जो भी बैठा है वो जब हमारा ग्राहक बनेगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं सुनने नहीं मिलेगा। ग्राहक बनने पर भी 60% मिलेगा। और ग्राहक सब ऑलरेडी पहले भी हैं। और यहाँ कैसे भी फायदा मिलेगा? कोई सामान हम जाते हैं मार्केट में लेने,
मान लो 1000 रुपए की लेते हैं, तो वो सामान निश्चित है 1000 का तो नहीं हमें मतलब आया होगा, वो 1200 का आया होगा, हमें 1000 में 20,000 आया। ये बात लेकिन हम यहाँ के लिए कर रहे हैं, बाहर जाओगे तो 1200 में है, तो 1200 में मिलेगा। बाहर जाएंगे जो सामान लिखा है MRP 5 रुपए लिखा 5 का मिलेगा, फिक्स है, तो 1200 लिखा 1200 मिलेगा। हम अपने यहाँ बताएंगे 1200 में है तो 1000 मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इसको DP डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और इसको बोलते हैं MRP। तो MRP और इसका जो 200 है, आप 100 निकालोगे तो 20% होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ बताते हैं कि ग्राहक बनने पे ही छूट मिलेगी, और छूट होगी 10 से लेकर के 20%, राइट। सामान देखेंगे जब तो किसी में 10 रहता है, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, मैक्सिमम 10 से 20 इसलिए लिखा जाता है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नियर अबाउट 200 रुपए हो जाता है, वही 20% हुआ। पहला ये है। दूसरा चीज हमें यहाँ पर ऑफर आते रहते हैं बीच बीच में, ऑफर 10% का भी ऑफर चल रहा है। उसके बाद में तीसरा चीज हमें कैशबैक मिलता है। कैशबैक आप देख रहे हैं आज ऑनलाइन हर जगह बिजनेस हो रहा है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर कैशबैक भी आते हैं, कैशबैक जगह पे तो पॉइंट आ रहे हैं, तो वो भी नियर अबाउट 5 से लेकर के 11% होता है। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 5%, बढ़ते बढ़ते 8%, 10%, 11% तक जाता है। ये 3 चीजें हैं। चौथी चीज है कुछ हमें सामान फ्री के मिलते हैं, लेकिन फ्री के लिए कंडीशन है, उसमें आप CNC चलाते हैं 60 PV 100 PV की, तब आप परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं। तो 4 महीने लगातार सामान लेते हैं, तो वो सामान जितने का है, मान लो 3,000 का लिए, तो हमें 3,000 का सामान फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। ये लगभग 20% होता है। 4 महीने मतलब हो गया 312 लेके तो 30, मतलब 3,000 20% हुआ। तो इस प्रकार से ये 10 20, इसको 10 मान लेते हैं औसत, नहीं 20 10 30 10 40 और 20 60, ये होता है 60%। तो 60% यहाँ पर ही आदमी सुन को लेता है, समझ नहीं पाता है पूरी बात। तो उसी समय हम उसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि हमने यहाँ पे लगा दिया 1200 1000 वाला, हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको जब परमानेंट ग्राहक बनाएंगे तो हमको CNC की बात करेंगे। जब CNC की बात करेंगे तो हम उसको जो सामान देंगे 3,000 का, तो 3,000 का सामान नियर अबाउट आता है 3500 का। MRP की 3500 रहती है और हमें मिलता है 3,000 में DP। ये चीज इसका आंकड़ा निकाला गया, 20% निकाला जाए तो यहाँ से तो 500 तक आ रहा है, लेकिन एक औसत नियर अबाउट हम लोग ये मान लेते हैं कि वो 600 रुपए हो जाता है। जब देखेंगे कभी 3600 को होता है या 3500 को होता है, 3800 को हो सकता है, तो नियर अबाउट वो 600 का होता है। ठीक, तो ये 20% और 3,000 पे हमें 10% मिलता है 300, और 5 से 11% का 5% का 90 रुपए लेकर के मैक्सिमम बढ़ता रहता है 200 तक। औसत हम केवल 100 रुपए लगाते हैं, और ये हमने बताया 3,000 का सामान जो है फ्री ऑफ कास्ट में। ये शर्त CNC वाली जो होती है 4 महीने के लिए होती है, कितने के लिए होती है 4 महीने के लिए होती है। तो ये हमें 4 बार ये भी मिलेगा, 4 से गुणा करते हैं तो ये 2400 रुपए होता है। 300 एक बार यहाँ पर नहीं मिलेगा, हर महीने होगा तो हर महीने 300 मिलेगा, 4 से 1200 हो जाता है। और ये 100 रुपए हमें 400 रुपए कैशबैक आते हैं औसत, और 4 से 12,000 नहीं, ये 3,000 एक ही बार आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये सब जब जोड़ा जाता है तो नियर अबाउट ये 4 2 6 4 10 लगभग 7,000 आता है। वो कैलकुलेशन में कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम इसको 7,000 ना मान के हम ये बताते हैं, चलिए हम देखते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं हमेशा कम ही बताते हैं, 6,000 मान लेते हैं। और हमने इसको लिया भी है, आपको तभी बता रहे हैं, और जो भी पहली बार व्यक्ति आएगा उस तरीके से बात समझाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी और बात है कि यहाँ पे हमने बताया कि कंपनी को हमने कितना पैसा भेजा है 12,000। यही मार्केट में जाते हम, किसी मार्केट में जाएंगे, हर महीने हम 3500 का सामान ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में 3,000 नहीं मिलना है, 3500 का 3500 मिलेगा, और 4 महीने वहां लेते तो ये 14,000 होता है। कितना होता है 14,000 होता है। प्रेस्टीज से हमने लिया या आप लेंगे तो ये 12,000 का है। कितने का 6,000 का नोट है।
जब 6000 हमको वापस लौट आया तो हमने कंपनी को या वेस्टीज को कितना दिया? 6000 दिया। और ये कितने महीने दिए? 4 महीने दिए। 4 से भाग देते हैं तो 1 महीने की एयरबड होता है 1500 रुपए। कितना आता है? 1500 आता है। और यहाँ बाहर में हम सामान ले रहे थे या लेते रहेंगे तो 3500 में मिलेगा। यहाँ पे हम दे रहे हैं 1500 का। हमें यहाँ कितना फायदा मिल जाएगा महीने में? 2000 का फायदा होता है। ये हमने देखा भी है, जो आगे लेगा वो देखेगा। तो 2000 कितने का? मतलब 1 महीने का। हम लगातार 12 महीने ले रहे हैं तो ये 24000 का होता है सामान। ठीक है, ये क्या फायदे की बात बता रहा हूँ, लगाने वाली बात नहीं, ये छूट की बात बता रहे हैं। हमने लगाया 1500 तो बात होगी, सामान लाए, सामान खरीदे, उसकी 1 साल में 24 और हम यही लगातार काम करें 10 साल 20 साल 30 साल तो ये नियर अबाउट 7,20,000 रुपए बच जाता है। कस्टमर बनने से। क्या बनने से? कस्टमर बनने से। पैसा कैसे आएगा उसकी तो आगे कहानी है। तो कहने का मतलब है हम इतना पैसा केवल बचा सकते हैं केवल कस्टमर बन करके। ये प्लान मुझे सबसे जबरदस्त समझ में आया था और मैं अभी यही लोगों को बताए, लोग आ भी रहे हैं। तो सर ये है, बाकी इसको कोई फायदा लेना होगा तो करना क्या पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो इसको शेयर करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जब आदमी करेगा तो उसमें आधार पैन जो लगता है, उसके बाद पैसा कमाने के तरीके धीरे धीरे हम लोग सीख भी रहे हैं, आगे सीखते रहेंगे और बाकी सब लोग